ये है कामधेनु भारत। नमस्कार। भारतीय देशी गोवंश, जिसको अंग्रेजी में बॉस इंडिकस या जिबू कैटल बोलते हैं, जैसे हमारे अलग अलग प्रदेशों की गिर, साहिवाल, थारपारकर, ओंगोल, कांकरेज, गौड़ाऊ, लाल कंधारी, लाल सिंधी, देवनी, डांगी, खिलार, ऐसी प्रजातियां देश भर में रही हैं जो लगभग 65 के आसपास उपलब्ध हैं। 50 का लगभग नामकरण होकर उनको मान्यता प्राप्त हुई है। अन्य प्रादेशिक स्तर पर उनका नामकरण है, वो भी धीरे धीरे मान्यता में आ जाएगी। इनके गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, छाछ का बड़ा उपयोग शास्त्रों में वर्णित है, जिसको पंचगव्य आयुर्वेद बता सकते हैं। पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा, उसमें गोमूत्र सबसे ऊपर, या जिसको बोलेंगे जिस पर ज़्यादा लोगों का विश्वास और जो सर्वत्र सहज रूप से उपलब्ध रहता है। तो गोमूत्र में जो गुणधर्म है वो चरक संहिता, सुश्रुत, वाग्भट, निघंटु रत्नाकर, अलग अलग ग्रंथों में इसका वर्णन है। उसमें निघंटु रत्नाकर का बड़ा स्पष्ट उल्लेख है। गोमूत्र कसेला, कड़वा, तीखा, पचने में हल्का, क्षारीय, उष्ण, तीक्ष्ण, पाचक, अग्निदीपक, मल का भेदन करने वाला, पित्तल, मेधाकारक, किंचित मधुर, सारक, यानी हमारे शिराओं धमनियों को स्वच्छ रखने वाला, हार्ट डिसीज होगी, लेखन, बुद्धिप्रद, बुद्धि बढ़ाने, कफ, वायु, कुष्ठ, गुल्म, यानी पेट के रोग, उदर, पांडु रोग, पीलिया, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, यानी पेट के, लीवर के और त्वचा के रोग, खाज, खुजली, श्वास, आमज्वर, अनावायु, कफ, खांसी, मल का शोधन करने वाला, मल का भेदन करने वाला, पित्तल, मेधाकारक, किंचित मधुसारक, बुद्धिवर्धक, ऐसे लगभग शरीर के सारे रोगों पर गोमूत्र प्रभावी पाया गया है। इस पर 5 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हुए हैं। जैसे पहले पेटेंट में ध्यान में आया कि ये हमारी अन्य औषधियों की उपलब्धता बढ़ाता है। जैसे क्षय रोगों के लिए औषधि लेते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल गुणधर्म है, विषाणु, जीवाणु, कीटाणुनाशक है, खुद गोमूत्र है, इसमें ऐसे तत्व हैं। इसके साथ ये एंटी कैंसर, कर्क रोग विरोधी भी है। और ये बहुत, इसके ऊपर बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान, जैसे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान में हुए, वो खेती के लिए हुए, और उसमें थोड़ा औषधि का भी था। सीमैप में हुए, नीरी, नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान में। तो ध्यान में आया कि एक चुनकर कैंसर कोशिकाओं को मारण करता है, अच्छी कोशिकाओं को पुनर्जीवन करता है। तो गोमूत्र केवल 2 स्थितियों में नहीं लेना है, जहाँ पेट में अल्सर है, गर्भवती माताएं छोड़ दी, उनको 1-2 दिन पहले सामान्य प्रसूति के लिए, तो सारे रोगों में लाभदायक है। अब इसकी बात जब आती है तो हमको स्वस्थ देशी गाय, और ये गांव में भी उपलब्ध रहती है। हम बोलते हैं घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला हमारी निरोगशाला। तो हमारे किसानों, गोपालकों को ये बता देना, उनको विश्वास दिलाना, जिससे क्या होगा कि जहाँ देशी गोवंश है उसका गोमूत्र या तो उबाल के ठंडा करके या छान कर पिए। और स्वस्थ देशी गाय जंगल में चलने वाले तो बहुत अच्छा है। जिनके पेट में प्लास्टिक नहीं गया हो, जिनको रोग नहीं है, समस्या नहीं है, उसका थोड़ा जांच है, उसको देख लें। तो देशी गाय का गोमूत्र सामान्यतः 1.5-2 चम्मच 10 से 15 मिनट पानी के साथ, ये बहुत प्रभावशाली ध्यान में आया है। पूरे देश के हज़ारों गांव में इसका उपयोग, हमको इसके लिए लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा। लोगों को इसकी जानकारी, इसका साहित्य, इसके लिए थोड़ा प्रशिक्षित करना। हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि ग्राम वैद्यों को खड़ा कर रहे हैं, जैसे इसको ट्रेडिशनल हीलर्स बोलते हैं। तो ग्राम वैद्य की हमारी परंपरा रही है, क्योंकि भारत 6 लाख से ज़्यादा गाँव का देश है, और गाँव हमारी आत्मा है, गाँव देश के प्राण हैं। तो गांव-गांव में ये सब प्रचार प्रसार, ये सही जानकारी, स्पष्ट सटीक जानकारी और स्पष्ट मार्गदर्शन, और स्पष्ट इसका प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य, जिससे इसकी क्रांति घर घर पहुंचेगी। 1-2-3 अनुभव आपको बताता हूँ। मैं दतिया नाम का गांव ग्वालियर के पास है, जहां हमने चिकनगुनिया के समय 2010 के आसपास बड़ा प्रकोप बढ़ा था। वो किसान संपर्क में आए, हमारे गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र की पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा उन्होंने पढ़ी। पूरे गाँव में गोमूत्र पान का अभियान लिया, तो उन्होंने बताया कि 75% से ज़्यादा किसान पूरे चिकनगुनिया से मुक्त रहे। यही हमने देखा पाखुड़ करके झारखंड के गांव में, जहां गोमूत्र से दांत के रोग ठीक हो रहे हैं, कुल्ला करने से, उनका बाकी का प्रभाव, कीट नियंत्रण का प्रभाव, तो पूरे गांव में अभियान हो गया। और गोमूत्र संकलन, गोमूत्र वितरण, ऐसे देश के हज़ारों गांव हैं जहां गोमूत्र की चिकित्सा या पंचगव्य आयुर्वेद की चिकित्सा पहुंच गई। इसलिए हमको गोमूत्र को विशेष रूप से, क्योंकि ये महौषधि नहीं, दिव्य औषधि, यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ औषधि, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इसके 5 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हुए हैं, ये वैश्विक स्तर पर मान्य हुआ है, और इसके प्रभाव पूरे देश में देखे गए। इस समय कोरोना में भी लाखों लोगों ने इसका अनुभव किया कि गोमूत्र क्षारीय होता है, और उसमें ये वायरस वगैरह गल जाते हैं, ये टिकते नहीं। तो ये एंटीवायरल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, यानी विषाणु, जीवाणु, कीटाणुनाशक है। इसलिए इसका सभी लोगों ने बड़े खुलकर और बड़े आनंद से और इसके अच्छे अनुभवों का आदान प्रदान भी करना चाहिए।